बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। मुरक्कब इम्तिज़ाजी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें दो कलिमों को मिलाकर इस तरह एक कर लिया गया हो कि उनके अलग अलग माना न समझे जाएं, बल्कि दोनों से एक माना समझे जाएं, जैसे मोहम्मद राशिद, सिकंदर नामा, एक किताब का नाम वगैरह। मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें दो कलिमों को मिलाकर एक कर लिया गया हो और उनके अलग अलग माना भी समझे जाएं, जैसे सी व सद, चहर मन, गंदुम वगैरह। मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। इम्तिज़ाज कहते हैं दो चीज़ों का आपस में घुल मिल जाना, गुडमुड होकर एक हो जाना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कटोरा पानी का है और थोड़ी सी चीनी भी आपके पास मौजूद है, चीनी। तो आप पानी में चीनी डालेंगे और चमचे से उसको हिला देंगे। हिलाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीनी पानी में घुल जाएगी। ठीक है। अब एक ऐसा पानी है कि जिसमें सादा पानी है। ठीक है। उसकी एक अलग शक्ल थी, उसकी अलग एक तासीर थी, अलग एक कैफियत थी, और चीनी की अलग एक तासीर है, अलग एक कैफियत है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर ये दोनों एक तीसरी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। एक दूसरे में मिलने के बाद, चीनी और पानी एक दूसरे में मिलने के बाद एक तीसरी शक्ल इख्तियार करेंगे। इस काम को कहते हैं इम्तिज़ाज, यानी दो चीज़ों का आपस में मिलकर एक हो जाना। समझ रहे हैं? इसी तरह दो कलिमे हैं, उनको इस तरह मिला दिया जाए कि उनके जो अलग अलग माना हैं वो समझे ना जा सकें उससे, बल्कि एक नया माना समझा जाए उससे। एक नया जो माना है वो समझा जाए। मिसाल के तौर पर मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद का माना तारीफ़ किया गया और सादिक सच बोलने वाला। अब इन दोनों कलिमों को मैंने एक साथ इस तरह मिलाया कि अब इनके अलग अलग माना नहीं समझ में आ रहे, बल्कि वो आदमी की ज़ात मुराद है कि जिसका नाम मोहम्मद सादिक है। हालांकि मोहम्मद का नाम तारीफ़ किया गया, सादिक का नाम सच बोलने वाला। तो हम मोहम्मद सादिक का ये तर्जमा नहीं करेंगे, यूँ नहीं कहेंगे कि मोहम्मद सादिक आया, कि उसकी जगह हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तारीफ़ किया गया, सच बोलने वाला आया, बल्कि मोहम्मद सादिक अब उसका नाम पड़ गया एक चीज़ का। अब ये दो इसम मिलकर इस तरह एक हो गए कि अब इससे एक माना समझ में आ रहा है, उनके अलग अलग माना नहीं समझ में आ रहे। वो जो एक नया माना निकला है वो समझ में आ रहा है अब। ठीक है। तो दो कलिमों का एक दूसरे में मिल जाना, घुल मिल जाना, इसको कहते हैं मुरक्कब इम्तिज़ाजी। यानी इस तरह मिल जाना कि दोनों एक हो जाएं। ठीक है। और यूँ समझ लें कि आपके पास पानी का एक कटोरा है। ठीक है। उसमें आपने लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया। अब आप उसको खिलाते रहें, वो नहीं घुलेगा पानी में। तो अब ये दो चीज़ें आपस में मिल तो गई हैं, लेकिन घुली नहीं है एक दूसरे में नहीं मिली। यानी एक दूसरे में एक साथ मिला के दिया गया है, लेकिन एक दूसरे में घुली नहीं है। एक दूसरे में मिलकर एक नई सूरत इन्होंने इख्तियार नहीं की है। जिस तरह से चीनी और पानी में घुलकर मिल गई थी, बिल्कुल वैसे ही हो गई थी। इसी तरह दो कलिमों को मिलाकर एक कर लिया गया हो और उनके माना अलग अलग भी समझे जाएं, तो दो कलिमे एक तो हो गए, लेकिन उनके जो अलग अलग माना है वो बाकी रहे। जैसे मिसाल के तौर पर सी और सद। सी यानी 30 और सद यानी 100।
सी औसत 30 और 100, 30 और 100, 130। ठीक है, अब इसमें इन दोनों कलिमों से अलग अलग माना भी समझे जा रहे हैं और दोनों को मिला भी दिया गया है और इनसे अलग अलग माना भी समझे जा रहे हैं। और दूसरी मिसाल, 4 मन, गंदुम छोड़ें, 4 मन, 4 मन। मन तो आप समझते हैं ना, एक पैमाना है मन। तो इससे अलग अलग माना भी समझे जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिल भी गए हैं। इसी तरह 3 किताब, 2 अंडे, इस तरह के जो कलिमे हैं, यानी दो जो मुरक्कब होते हैं वो मुरक्कब गैर इम्तिजाजी होते हैं। यानी उससे दो कलिमों को मिला तो दिया गया होता है लेकिन उनके अलग अलग माना भी समझे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इम्तिजाजी और गैर इम्तिजाजी में फ़र्क मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलें, बस जो बुनियादी चीज़ है वो समझ लेना है। ठीक है, अब कौन कौन से मुरक्कब इम्तिजाजी हैं और कौन कौन से मुरक्कब गैर इम्तिजाजी हैं, तो उसमें तफसील में जाएंगे तो जो है बहुत देर लग जाएगी। लेकिन जब आपको एक बुनियादी बात मालूम हो जाएगी तो आप ख़ुद ही उन दोनों में तमीज़ कर लेंगे। तो दो कलिमे मिलकर एक हो जाएं, उनसे अलग अलग माना नहीं समझा जा रहा, तो ऐसे मुरक्कब को कहेंगे मुरक्कब इम्तिजाजी। और दो कलिमे मिल तो गए हैं लेकिन उनसे अलग अलग माना भी समझा जा रहा है, तो ऐसे मुरक्कब को क्या कहेंगे, मुरक्कब गैर इम्तिजाजी, यानी इसमें इम्तिजाज नहीं हुआ। फ़ायदा, मुरक्कब गैर मुफीद, ख़ा मुरक्कब इजाफ़ी हो, ख़ा मुरक्कब तौसीफ़ी हो, या मुरक्कब इम्तिजाजी या मुरक्कब गैर इम्तिजाजी। मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में है ना सारी ये। जुमले का जुज़ होता है जुमला, यानी मुरक्कब मुफीद का कभी पहला जुज़ होता है कभी दूसरा। जुमले के तो दो टुकड़े होते हैं, मुस्नद मुस्नद इलैह, हमने पढ़ चुके हैं। तो कभी पहला टुकड़ा होता है कभी दूसरा टुकड़ा, यानी कभी पहला जुज़ होता है कभी दूसरा जुज़। जैसे ग़ुलाम ज़ैद इस्तादास्त, ग़ुलाम ज़ैद ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है और इस जुमले में ये पहला टुकड़ा बन रहा है, मुस्नद इलैह बन रहा है। ज़ैद मर्द आलिम अस्त, यहाँ मर्द आलिम ये मौसूफ़ सिफ़त हैं और ये दूसरा टुकड़ा बन रहा है जुमले का। सिकंदर नामा नाम किताब अस्त, अब ये देखें सिकंदर नामा ये मुरक्कब इम्तिजाजी है और ये पहला टुकड़ा बन रहा है, और नाम किताब ये दूसरा टुकड़ा बन रहा है और ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। इसी तरह नज़्द मन याज़्दाह दिरहम अस्त, नज़्द मन ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है और ये पहला टुकड़ा बन रहा है, और याज़्दाह दिरहम 11 दिरहम। दिरहम तो आप समझते हैं ना, जो सिक्के होते हैं पहले ज़माने के, उसको दिरहम कहते थे। तो ये मुरक्कब गैर इम्तिजाजी है, हमने इसकी मिसालें पढ़ चुकी हैं, 3 अंडे, 2 किताब, याज़्दाह दिरहम। ठीक है, तो दो कलिमे एक साथ मिल तो गए हैं लेकिन उनके अलग अलग माना भी समझे जा रहे हैं। फ़ायदा, कोई जुमला दो कलिमों से कम नहीं होता, कोई जुमला दो कलिमों से कम नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जुमला किसे कहते हैं। जुमला कहते हैं मुरक्कब मुफीद को। ठीक है, और मुरक्कब मुफीद किसकी किस्म है, मुरक्कब की। और मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब दो या ज़्यादा कलिमों से मिलने, दो या ज़्यादा कलिमों के मजमूए को क्या कहते हैं, मुरक्कब। मुरक्कब, ठीक है, दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनता है ना मुरक्कब। तो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मुरक्कब। कोई जुमला दो कलिमों से कम नहीं होता क्योंकि दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर ही बनता है, दो से कम होगा तो फिर तो मुफरद कहलाएगा। ठीक है, तो कोई जुमला दो कलिमों से कम नहीं होता, खा दोनों कलिमे लफ्ज़न हो, यानी लफ्ज़ों में हो, बोले जा रहे हों, जैसे ज़द ज़ैद, या एक कलिमा तक़दीरन हो, यानी लफ्ज़ों में मौजूद ना हो बल्कि पोशीदा हो, जैसे ज़न। अब आप कहते हैं मार, अब इसमें तू जो है ना, तू ये पोशीदा होता है, मार यानी तू मार, इसमें तू ज़मीर पोशीदा है।
जुमले में दो से ज़्यादा कलिमात भी होते हैं, दो से कम तो हो नहीं सकते, लेकिन दो से ज़्यादा भी होते हैं, और ज़्यादा की कोई हद नहीं है, ज़्यादा कितने भी हो जाएं, कितने भी हो सकते हैं, कोई हद नहीं है। जब जुमले के कलिमात ज़्यादा हों तो इस्म, फ़िअल और हर्फ को एक दूसरे से अलग करना चाहिए, यानी इन दोनों को यानी जुदा जुदा करना चाहिए कि भाई ये इस्म है, ये फ़िअल है और ये हर्फ है। ठीक है। और गौर करना चाहिए कि आमिल है या मामूल, यानी ये देखना चाहिए कि फ़ाइल है या मफ़ऊल है, मुस्नद है या मुस्नद इलैहि है। और जानना चाहिए कि कलिमात का ताल्लुक़ आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का है, और जानना चाहिए कि कलिमात का ताल्लुक़ आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का है, यानी ये जो दो कलिमे मिल रहे हैं इनके दरमियान आपस का क्या रिश्ता है, मुस्नद मुस्नद इलैहि का, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का, या मौसूफ़ सिफ़त का, किस तरह का रिश्ता है। ठीक है, क्या ताल्लुक़ है आपस में, ताकि मुस्नद मुस्नद इलैहि ज़ाहिर हो जाए और जुमले के माना अच्छी तरह मालूम हो जाए। इसको कहते हैं तरकीब करना। जुमले के कलिमात ज़्यादा होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई इसमें इस्म कौन सा है, फ़िअल कौन सा है और हर्फ कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि भाई फ़ाइल कौन बन रहा है और मफ़ऊल कौन बन रहा है, मुज़ाफ़ कौन बन रहा है और मुज़ाफ़ इलैहि कौन सा बन रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ये जो दो कलिमे मिल रहे हैं इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का है, फ़ाइल मफ़ऊल का है, ठीक है, मुस्नद मुस्नद इलैहि का है, किस तरह का ताल्लुक़ है, किस तरह का ताल्लुक़ है आपस में। इससे हमें जुमले का माना अच्छी तरह से मालूम हो जाता है। तमरीन यानी मश्क। मुंदरजा ज़ील जुमलों की तरकीब करें। नीज़ मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी की शिनाख्त और वजह शिनाख्त बयान करने के बाद मुतय्यन करें कि मुरक्कब गैर मुफीद जुमले का कौन सा जुज़ वाक़िअ हो रहा है और मुस्नद मुस्नद इलैहि की तयीन करें। खंदे बिस्यार दिल रा बिमीरानत, ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। खंदे बिस्यार ये मौसूफ़ सिफ़त है। ठीक है, खंदा यानी हंसी, हंसना, और बिस्यार यानी बहुत, बहुत हंसना। तो ये क्या है, दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े की क्या बयान कर रहा है, अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है, या यूँ समझ लें कि अलामत निशानी बयान कर रहा है। ओके, तो खंदा ये बिस्यार ये क्या है, मौसूफ़ सिफ़त है। और ये क्या बन रहे हैं, बिमीरानत, हाँ फ़ाइल बन रहे हैं ना फ़िल का। बिमीरानत, मीरानत फ़िल मुज़ारे है, वाहिद गायब का सिगा। माँ बंदगान खुदा, ये बंदगान खुदा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, खुदा के बंदे। और ये क्या बन रहा है, ख़बर बन रहा है, मुब्तदा ख़बर। माँ बंदगान खुदा, हम खुदा के बंदे हैं। यक तोला ज़ाफ़रान बचंद आनमी दही, यक तोला, यक तोला, यक तोला पे देखें, यक तोला ये क्या है, मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी, यानी दो कलिमे मिल तो गए हैं लेकिन आपस में एक दूसरे मिल तो गए हैं लेकिन इनसे अलग अलग माना नहीं समझ में आ रहे, इनसे अलग अलग माना भी समझे जा रहे हैं ना। यक तोला, एक तोला। फिर उसके बाद यक तोला ज़ाफ़रान, एक तोला ज़ाफ़रान। हंगाम तुलूए आफ्ताब तुलूए आफ्ताब के वक्त मत सो। हंगाम तुलूए आफ्ताब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, और ये क्या बन रहा है, ये मफ़ऊल फ़ी बन रहा है। खैर यूँ समझ लें कि अभी क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ज़ैद खुशख़त, ज़ैद खुशख़त, खुशख़त ये क्या है, मौसूफ़ सिफ़त, मुरक्कब तौसीफ़ी है।
अब्दुल हमीद ज़रगर अस्त। अब्दुल हमीद, दो कलिमे मिल गए आपस में, एक तरह के उनसे अलग अलग माने नहीं समझे जा रहे हैं, तो ये क्या है? मुरक्कब इम्तिज़ाजी। इसी तरह ज़रगर सुनार को कहते हैं, ये भी मुरक्कब इम्तिज़ाजी है। हज़रमौत नाम शहर अस्त। हज़रमौत एक शहर का नाम है, ये हज़रत लिखा हुआ है, हज़रमौत है, ये भी मुरक्कब इम्तिज़ाजी है, क्योंकि दो कलिमे थे आपस में जोड़ दिया। अब इनसे एक अलग अलग माने नहीं समझे जा रहे, बल्कि एक नया माना समझा जा रहा है। हज़रमौत एक शहर का नाम है, शहर का। आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि हम ज़रा पीछे से होकर आते हैं। मुरक्कब किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जो दो कलिमों या ज़्यादा से मिलकर बने, यानी दो कलिमे या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने, उस कलिमे को क्या, उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुरक्कब। ठीक है। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। फिर जुमला ख़बरिया की कितनी किस्में हैं? दो किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फ़िअलिया। फिर मुरक्कब जुमला इंशाइया की फिर कितनी किस्में हैं? अम्र, नह्य, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, निदा, उक़ूद, अर्ज़ और ताज्जुब, कसम। ठीक है। फिर मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। ठीक है। ये तो हमें ये तो चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी थी, आदमी भूल जाता है ये चीज़ें, इसका दौर हो गया। अब आज के सबक का क्या ख़ुलासा है? वो ये है कि इम्तिज़ाज के माना समझ लें बस आप। दो चीज़ों का आपस में घुल मिलकर एक हो जाना, उसको कहते हैं इम्तिज़ाज। जिस मुरक्कब में इम्तिज़ाज पाया जा रहा है उसको कहते हैं मुरक्कब इम्तिज़ाजी, और जिस मुरक्कब में इम्तिज़ाज ना हो रहा हो उसको कहते हैं गैर इम्तिज़ाजी। इम्तिज़ाज यानी दो कलिमे इस तरह मिलकर एक हो गए कि उनके जो अलग अलग माना थे वो समझे नहीं जा रहे अब उससे, उन कलिमों से, बल्कि एक नया माना समझा जा रहा है। दोनों से एक माना समझा जा रहा है, वो एक नया माना है। जैसे मोहम्मद राशिद, अब मोहम्मद का एक अलग माना है, राशिद का एक अलग माना है, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ इस तरह मिला दिया कि अब इनसे अलग अलग माना नहीं समझे जा रहे, बल्कि वो शख्स मुराद है जिसका नाम मोहम्मद राशिद है, वो एक माना समझा जा रहा है, सिकंदर नामा। ठीक है। इस तरह जैसे मोहम्मद सादिक, जितने नाम हैं, अभी हमने मशक़ में पढ़ा अब्दुल हमीद। ठीक है। ज़रगर। मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें दो कलिमों को मिलाकर एक कर लिया गया हो और उनके अलग अलग माना भी समझे जाएं। जैसे सियोसद, सियोसद। अब देखें 30 और 100, 130। अब यहाँ इससे अलग अलग माना भी समझे जा रहे हैं फ़ारसी के लिहाज से देखें। उर्दू तर्जमे में तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, फ़ारसी के लिहाज से देखें। चहार मन या चहार मन गंदुम, तो यहाँ पर अलग अलग माना समझे जा रहे हैं। ठीक है। चहार मन, तो जहाँ इम्तिज़ाज पाया जा रहा होगा उसको कहेंगे मुरक्कब इम्तिज़ाजी, और जहाँ इम्तिज़ाज नहीं पाया जा रहा होगा उसको कहेंगे मुरक्कब गैर इम्तिज़ाजी। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।